जिनको आपने उछल उछल कर वोट दिया है वही लोग ये कानून लेकर आए हैं। सरकार के खजाने में पैसा है नहीं, पैसा तो इन्होंने कर्ज लेकर आपकी योजनाओं के पैसे को वोट खरीदने के लिए बांट दिया। पीछे के चोर दरवाजे से शराबबंदी को हटाकर कुछ रेवेन्यू उगाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनौती दे रहा हूँ, स्कूल अस्पताल नहीं सुधरने वाला है, बिहार में भ्रष्टाचार नहीं खत्म होने वाला है। बिहार में जो है शराबबंदी को लेकर फिर से एक बार चर्चा छिड़ गया है, क्या कहिएगा? मैंने अभी पीछे कहा कि बिहार में सरकार किसी की हो, पक्ष में कोई हो, विपक्ष में कोई हो, मुद्दा वही है जो जनसुराज ने उठाया है। चाहे वृद्धों के पेंशन का मामला हो, चाहे यहाँ रोजगार पलायन का मामला हो, चाहे हर प्रखंड में एक विश्व स्तरीय विद्यालय खोलने की बात हो, और अब शराबबंदी की, ये सारे मुद्दे पिछले 15-20 साल से जब बिहार के राजनीतिक सामाजिक डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं रहा है, उसको जनसुराज ने मुद्दा बनाया है। और कहीं न कहीं यहाँ की राजनीति के निडिल को हम लोग थोड़ा ही सही लेकिन घुमाने में सफल हुए हैं। आज 1 करोड़ से ज़्यादा वृद्धों को, महिलाओं, विधवाओं को, दिव्यांगों को 1100 रुपया ही सही पेंशन मिल रहा है। हम लोग की सोच है कि उसको 2000 मिलना चाहिए, लेकिन सरकार को मजबूरी में ही 1100 रुपये देना पड़ा है। लोगों को रोजगार मिले इसके लिए, वोट खरीदने के लिए सही, लेकिन 10,000 रुपये इन्होंने दिया है। और अभी जनसुराज बिहार में बना हुआ है। अगर इन्होंने 2 लाख रुपये नहीं दिया अपने किए गए वादे के अनुसार, तो आप देखेंगे कि सरकार के खिलाफ आंदोलन भी होगा और सरकार को इस बात के लिए मजबूर किया जाएगा कि जिस बिहार के जिन महिलाओं के, जिन युवाओं के सपनों को आपने 2 लाख का झांसा देकर खरीदा है, उसको पूरा कीजिए या फिर गद्दी छोड़िए। उसी तरीके से शराबबंदी पर भी जनसुराज एकमात्र दल है जिसने सबसे पहले कहा है कि शराबबंदी का ये जो फर्जी कानून है, ये बिहार के समाज के, यहाँ के लोगों के हक में नहीं है। भाई, जो लोग शराबबंदी के पक्ष में वोट मांगे हैं, मैं तो ये मांग कर रहा हूँ कि एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार जो वो कहते हैं, अब बिहार में भी है। तो अगर शराबबंदी से बिहार के लोगों का फायदा है, बिहार के महिलाओं का फायदा है, तो इसको पूरे देश में लागू कीजिए, क्योंकि पूरे देश के महिलाओं को क्यों इस सुविधा से वंचित कर रहे हो? सच्चाई ये है कि इससे किसी का फायदा नहीं है। अगर फायदा है तो मैं चुनौती दे रहा हूँ भाजपा के लोगों को, पूरे देश में आप शराबबंदी लागू करके दिखा दीजिए। ये इतना अगर अच्छा कानून है तो इससे बिहार के लोगों को ही क्यों फायदा होगा? इससे गुजरात के, इससे पूरे देश के लोगों का फायदा होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि अंततोगत्वा शराबबंदी के कानून में जो गलती है, सरकार को आज नहीं तो कल रियलाइज करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, जो इन्होंने पैसे बांटे हैं, सरकार के खजाने में पैसा है नहीं, पैसा तो इन्होंने कर्ज लेकर आपकी योजनाओं के पैसे को वोट खरीदने के लिए बांट दिया। अब पैसा है नहीं, तो अब किसी न किसी तरीके से पीछे के चोर दरवाजे से शराबबंदी को हटाकर कुछ रेवेन्यू उगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार जो है, उन्होंने वोट लिया है शराबबंदी के पक्ष में, तो अब उनको बदलना नहीं चाहिए, शराबबंदी लागू करके रखिए। और नहीं तो मानिए कि जो जनसुराज कह रहा था वो ठीक कह रहा था कि शराबबंदी यहाँ के लोगों के, समाज के हक में नहीं है। जिस तरह से बिहार में सुप्रीम कोर्ट भी गए, बिल्कुल रिजल्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, क्योंकि हम लोग का ऐसा मानना है और आज भी मानना है कि जिस तरीके से 10,000 रुपये देकर चुनाव के समय में वोट को प्रभावित किया गया है, वो अनैतिक है। और गांधी और लोहिया, जयप्रकाश की बात करने वाले लोग सरकारी पैसे से, आपके हमारे पैसे का इस्तेमाल करके गरीबों का वोट खरीदा है जिन लोगों ने, जिनका नैतिक अधिकार नहीं है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, तभी तो आप न्यायालय में जाएंगे। अगर मैं जीत ही गया हूं तो न्यायालय में क्यों जाऊंगा? और अभी देखिए, वही कोर्ट आज जब तमिलनाडु में सरकार कुछ घोषणा कर रही है, तो वही कोर्ट के चीफ जस्टिस बयान दे रहे हैं कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए आप फ्री बीज क्यों बांट रहे हैं? फ्री बीज बांटिएगा तो देश कहाँ जाएगा? तमिलनाडु के लिए आप ये शिक्षा दे रहे हैं। और जब वही लोग, वही व्यवस्था बिहार में 10-10 हजार रुपये बांट रही थी, तब ना चुनाव आयोग को दिख रहा था, ना न्यायालय को दिख रहा था। ये दोहरा मापदंड है, बिहार के लोगों के साथ दोहरा मापदंड है, सत्ता और विपक्ष के साथ दोहरा मापदंड है। बिहार में लगातार इन दिनों आपराधिक घटना बढ़ गई है, उसको क्या कहिए? भैया, बिहार में आपराधिक घटना पिछले कई साल से है। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि जो लोग, जो इस व्यवस्था में शामिल लोग इन आपराधिक घटनाओं के लिए, भ्रष्टाचार के लिए दोषी हैं, जो इसके लिए जवाबदेह हैं, जनता ने 10,000 रुपये की लालच में या लालू जी के जंगल राज के भय से उन्हीं को वोट दे दिया है। अब जनता को लग रहा है कि भाई फिर गलती हो गई, तो भाई जैसा बोओगे वही काटोगे।
जो व्यवस्था आपने बनाई है, अगर आपने भ्रष्ट व्यवस्था को फिर से वोट देकर फिर से उन्हीं को सरकार में शामिल किया है तो भ्रष्टाचार नहीं रुकने वाला है, स्कूल नहीं सुधरने वाला है। मैं बिल्कुल कैमरे पर कह देता हूँ, चुनौती दे रहा हूँ, स्कूल अस्पताल नहीं सुधरने वाला है, बिहार में भ्रष्टाचार नहीं खत्म होने वाला है, क्योंकि जनता ने खुद ही उसी भ्रष्ट व्यवस्था को बनाने के लिए ऐसे लोगों को वोट देके सरकार में बैठाया है जिनके भ्रष्टाचार से वो परेशान थी, जिनके अपराध से वो परेशान थी। तो अगर आप अपराधी को, भ्रष्टाचारी को वोट देकर सरकार में बैठाएंगे तो अपराध और भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। सही है, बिहार में चुनाव जीतना मुश्किल है, लेकिन चुनाव सही तरीके से जीतना और भी ज्यादा मुश्किल है। हम लोग की कोशिश है कि सही तरीके से चुनाव जीता जाए, ताकि आज नहीं तो कल बिहार में व्यवस्था का परिवर्तन हो, एक दिन बिहार भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो, बिहारी कहे जाना गौरव की बात हो। और ये काम करना इतना आसान नहीं है, हम लोग अपनी ओर से लगे हैं। जनता एक बार में नहीं समझी है, अगली बार समझेगी। अच्छा, स्वर्ण वाला जो चला है, मतलब यूजीसी कानून चला है, उस पर आपको क्या कहना? यूजीसी कानून अभी सब जुडिस मामला है, जब कोर्ट को उस पर निर्णय देने दीजिए। लेकिन अभी जनता को यही बताएंगे कि जिनको आपने उछल कर वोट दिया है वही लोग ये कानून लेकर आए हैं। तो मेरे भाई वही बात दोहराऊंगा, जो बोओगे वो काटोगे, गलत लोगों को जिताओगे तो गलत ही होगा।